जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दृष्टि आईएएस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। दूसरा प्रश्न है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। केवल लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो याद कर लीजिए, ये है रेडॉन। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। एग्जाम में पूछा जाता है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है, लगभग 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% के आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। आगे देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है वुड डिस्पैच को। और देखिए दोस्तों, वुड डिस्पैच को 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। सोच समझकर आंसर करना है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, महान्यायवादी, राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न एग्जाम में बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में बताया गया है। तो अनुच्छेद 61 में ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश, याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। चलिए छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतिम रूप से पूछा जा रहा है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कब किया था। तो 1720 में। पंचशीर घाटी कहाँ अवस्थित है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। पंचशीर घाटी कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान में अवस्थित है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर बताएंगे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा पटना। और देखिए, पटना से संबंधित एक प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना पूछा जाता है। तो 3 फरवरी
1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है और कोलकाता हाई कोर्ट जो है भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट है, ध्यान रखना है। और अभी वर्तमान में नया कौन बना है, तो अमरावती उच्च न्यायालय बना है, याद रखिएगा भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय है। भारत में दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो 1843 में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में, याद रखना है, दास प्रथा को समाप्त किया गया था। और सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था, तो 1829 में। किसके शासनकाल में या किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसमें सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, चलिए फटाफट से 10 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक शॉर्ट में एनडीबी, तो आपको बताना है एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों एनडीबी का मुख्यालय जो है चीन के शंघाई शहर में है, तो सही जवाब है डी ऑप्शन शंघाई, याद रखना है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है पूछा जाता है, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में, ध्यान रखना है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में। और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था फिर एकजुट किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसमें कांग्रेस जो विभाजन हुआ था फिर से एकजुट हो गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था 1916 का। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें भविष्य के लिए विटामिन ए संचित रहता है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो याद रखिएगा बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी ने 1932 में पुणे में स्थापित किया था अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हमने आपको बताया था उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष घोषित किया गया, चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO,
तो इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किया गया था 2014 में। आगे देखिए, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? सोच समझकर आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, एक बार। और कब किया गया था? तो 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन से 3 शब्द थे? तो पहला शब्द जोड़ा गया था समाजवाद, दूसरा शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द जोड़ा गया था अखंडता। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो है, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए है अनुच्छेद 51 ए, ध्यान रखना है। भारत में अखबारी कागज के प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में अखबारी कागज के प्रथम मिल जो है, ये मध्य प्रदेश के नेफा नगर। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश से संबंधित 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बाघों की सर्वाधिक संख्या यहीं पर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से मुंबई का संस्थापक कौन था? और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 22 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, गेराल्ड ऑग्नियार। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और हम आपको बार बार रिवीजन कराते हैं। जैसे कि योग दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया। तो चलिए फिर से आपको सभी चीज़ें रिवीजन करा देते हैं। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था कपिल मुनि ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पतंजलि योग दर्शन।
गौतम ऋषि, न्याय दर्शन, जैमिनी, पूर्व मीमांसा। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? यह प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो 24 का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन बताएं आपका बिल्कुल सही जवाब है, जेम्स वाट। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में बताया गया है। आगे देखिए, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण जो है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 50। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1861 में। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। 1881 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा 10 के आधार पर पहली बार जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। और भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र खाली स्थान के निकट स्थित है? तो ये किसके निकट स्थित है? तो अंबाला शहर के निकट स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? संयोजी उत्तक है, ग्रंथि है, झिल्ली है या फिर मांसपेशी है? तो अभी इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है ये क्या है? एक ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। तो याद कर लीजिए। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्नूकर का पूछा जाता है, स्नूकर के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 1 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है। पृथ्वी के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पूछा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें सोशलिस्ट नहीं जोड़ा जाता है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सत्येंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। खाली स्थान द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो 33 का आंसर जो ये बच्चे रेक्टिफायर को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में खाली स्थान यान से गई थी। चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतीय मूल की जो कल्पना चावला है अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो कोलंबिया। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP खाली स्थान केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? देखिए दोस्तों, UNDP हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और UNDP की स्थापना होती है 1965 में और यह केंद्रित है वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।